मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो चाहता है कि अपने सेटअप को बहुत ही अच्छा बना दे, मतलब जितना उससे हो सके उतना अच्छा मैं उसको बनाऊँ, मेरा ऐसा मानना है। एंड इसीलिए मैं ज़्यादातर जो है सेटअप वॉर्स के सेटअप्स को देखता हूँ, लाइक टेक सोर्स हो गए या फिर रैंडम फ्रैंक पे हो गए या फिर अपने इंडियन यूट्यूबर हो गए, उन सभी के जो सेटअप वॉर सीरीज होती है उनको मैं देखता हूँ। एंड स्पेशली जो फॉरेनर यूट्यूबर्स होते हैं उनके जो सेटअप्स होते हैं भाई वो लाइक माइंड ब्लोइंग होते हैं। एंड उन सभी सेटअप्स को देख देख के मुझे थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिलती है एंड उन सभी से मैं थोड़ा थोड़ा इनपुट लेके अपने में उसको ऐड करने की कोशिश करता हूँ। एंड एक चीज़ मैंने फॉरेनर यूट्यूबर में एक चीज़ कॉमन देखी, वो ये है कि चाहे वो गेमर्स हो या फिर वो किसी भी काम को करते हो, उन सभी के सेटअप में एक चीज़ जो है वो कॉमन होती है, वो होती है एक 60% कीबोर्ड। एंड उसी टाइम से मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब सोच रहा था कि मैं भी एक 60% कीबोर्ड को मतलब एक्सपीरियंस करना चाहता था। एंड बट बहुत टाइम से मैं करना चाहता था बट मैं कर नहीं पाता था, बिकॉज जो 60% कीबोर्ड की जो एक्चुअल प्राइस, जो प्राइसिंग स्टार्ट ही होती है वो इंडिया में 4,000 4,500 रुपये से ऊपर एक 60% कीबोर्ड मतलब मिलता है। तो इस वजह से मैं अभी तक एक 60% कीबोर्ड नहीं ले पा रहा था। बट रिसेंटली एक कंपनी है जो कि है एंटी स्पोर्ट, एंड इन्होंने अपना एक बहुत ही ज़बरदस्त एंड बहुत ही क्यूट सा 60% कीबोर्ड को लॉन्च किया कुछ टाइम पहले। हालांकि मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ बट ओवरऑल इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था एंड मैं इसको बस जल्दी से जल्दी लेना चाहता था। बट हाँ, अभी के टाइम में मैंने इसको ले लिया। एंड ये जो कीबोर्ड है ये है एंटी स्पोर्ट का एंटी स्पोर्ट MK1200 मिनी, जो कि एक 60% मैकेनिकल कीबोर्ड है। एंड ट्रस्ट मी भाई, जिस प्राइस पॉइंट पे ये जो कीबोर्ड आता है ये ऑसम है भाई, ज़बरदस्त है। एंड इसीलिए मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो इस वाले वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एंड जो रिव्यू वीडियो है इसको मैं कुछ दिन के बाद यूज़ करने के बाद इसका एक फुल रिव्यू बनाने वाला हूँ, जहाँ पे आपको मैं बताऊँगा कि ये कीबोर्ड कैसा है एक्चुअल लाइफ में। तो अगर आपको इंटरेस्ट है उस रिव्यू में तो आप इस वाले चैनल में बने रहिए। बट अगर आपको जानना है इसके बारे में थोड़ा डिटेल, यानी कि इसके बारे में, इसके स्पेक्स के बारे में, तो इस वाले वीडियो को आप देखिए। इसमें आपको मैं इसकी अनबॉक्सिंग दिखा दूंगा एंड ओवरऑल मैं अपने आपको एक फर्स्ट इंप्रेशन बता दूंगा एंड फिर उसके बाद हम रिव्यू करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो सबसे पहले ये है कुछ इस टाइप का बहुत ही टाइनी एंड बहुत ही छोटा सा इसका बॉक्स। फ्रंट साइड में आपको एंटी स्पोर्ट MK1200 मिनी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है एंड फ्रंट साइड में आपको अपना जो कीबोर्ड का लुक है वो आपको देखने को मिल जाता है। एंड ओवरऑल यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि आपको यहाँ पे मल्टी कलर बैकलिट की लाइटिंग का सपोर्ट मिलता है एंड 60% फॉर्म फैक्टर, जो कि ऑब्वियसली मैंने इसके लिए तो इसको लिया है। एंड उसके बाद आपको इसमें एक बहुत अच्छी बात मिलती है कि इसमें आपको एक Type-C केबल देखने को मिलती है एंड इसके बारे में आगे बात करूँगा। एंड इसमें आपको एक रेड स्विच देखने को मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड ओवरऑल बैक साइड में आपको इसके कुछ स्पेक्स दिए गए, यानी कि आपको बहुत सारे इसमें शॉर्टकट्स बताए गए हैं कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। बट ओवरऑल चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं एंड देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसका एक एंटी स्पोर्ट का कार्ड देखने को मिलता है, जो कि मुझे नहीं पता क्या यूज़ आएगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल देखने को मिलती है। एंड भाई यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि इस वाले यूज़र मैनुअल को आप बिल्कुल भी फेंकिएगा मत, बिकॉज ये जो यूज़र मैनुअल है ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है, स्पेशली अगर आपने कभी भी 60% कीबोर्ड को नहीं यूज़ किया है, बिकॉज बहुत सारी कीज़ के शॉर्टकट्स हैं जो कि आपको इसमें देखना पड़ेगा एंड उसके बाद कुछ दिन बाद ही आप इसको यूज टू होंगे। तो इस वाले यूज़र मैनुअल को बिल्कुल भी मत फेंकना। ओके, सो नाउ अब हम लोग अपने कीबोर्ड को निकाल लेते हैं। सो ये है कुछ इस टाइप का कीबोर्ड। आई मीन पैकेजिंग तो अच्छी है, नॉर्मल सी है, कुछ स्टैंडर्ड, कुछ ओवर द टॉप नहीं है, बट ओवरऑल कीबोर्ड कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलता है। एंड ओ माय गॉड भाई, फर्स्ट इंप्रेशन आई मीन क्या कहूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइनी है भाई, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने सोचा था कि थोड़ा बड़ा होगा, बट भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो ओवरऑल ये है। एंड यहाँ पे आपको एक इसका केबल देखने को मिल जाता है जो कि है Type-C केबल। एंड ये जो केबल है भाई ये एक ब्रिल्ड केबल है एंड ये जो केबल है ये डिटैचेबल केबल है। एंड इस प्राइस पॉइंट में कहीं भी आपको डिटैचेबल केबल देखने को नहीं मिलती, जो कि लाइक एंटी स्पोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया, तो हैट्स ऑफ एंटी स्पोर्ट। ओके, सो नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी में मे भी हो सकता है चीप आउट किया हो एंटी स्पोर्ट ने, तो ऐसा नहीं है। हालांकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो फुल्ली मेड ऑफ प्लास्टिक है, यानी कि आपको कहीं भी कोई भी दूसरे मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया है, बट जो प्लास्टिक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड आपको कहीं से भी चीप फील नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हाँ बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रजाइल है या फिर बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। जितनी प्राइस आप दे रहे हैं उसके हिसाब से बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हालांकि प्लास्टिक बिल्ड है, बट जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड आपको प्रीमियम लगता है, देखने में भी आपको हाथ में लेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी के टाइम पे जो भी यूट्यूब पे इसकी वीडियोस अवेलेबल हैं, जो कि मतलब थोड़े पुराने 1-2 महीने पुराने वीडियो हैं,
उनमें जिन वेरिएंट का यूज़ उन सभी यूट्यूबर्स ने किया है उस वेरिएंट में, एंड अभी अगर आप ऑर्डर करेंगे तो इस वेरिएंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अब एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी एंटी स्पोर्ट की कि बहुत सारे जो भी मतलब कंपनीज होती हैं वो अपने नेक्स्ट वेरिएंट या फिर नेक्स्ट वर्जन में उन सभी जो भी कमियां होती हैं उसको इम्प्रूव करती हैं। बट एंटी स्पोर्ट ने अभी सिर्फ 1-2 महीने हुआ है इस वाले कीबोर्ड को लॉन्च किए हुए, एंड अभी इन्होंने बहुत सारे इंप्रूवमेंट इस वाले कीबोर्ड में कर दिए। हालांकि अगर आप वीडियोस देखेंगे तो वीडियोस में आपको जो ये कीबोर्ड है ये आपको ब्लू स्विच में देखने को मिलेगा, जो कि कोई चाइनीज़ YH कंपनी की है। बट अभी के टाइम पे अगर आप ऑर्डर करते हैं तो इसमें आपको ऑटेमो की रेड स्विच देखने को मिलती है। अब वो आपकी प्रेफरेंस है कि आपको ब्लू स्विच लेना है या फिर आपको रेड स्विच लेना है, अब आप डिसाइड कर सकते हैं। एंड उसके बाद एक और बहुत ही बड़ा मेजर कॉन था जो कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, वो ये था कि इसके अंदर आपको कोई भी हाइट एडजस्टेबल जो वो होता है ना वो आपको नहीं मिलता है। बट इस वाले में आपको हाइट एडजस्टेबल के लिए भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि उस वाले वेरिएंट में नहीं था बट अभी के टाइम पे है। एंड एक और इम्प्रूवमेंट की गई है, पहले इसकी जो टाइप सी जो पोर्ट था वो इसके कीबोर्ड के सेंटर में था, बट अभी के टाइम पे उसको सेंटर से निकाल के उसको बैक साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में दे दिया गया है। तो ये भी एक मतलब 3 इंप्रूवमेंट मुझे लगी जो कि मैं सोच रहा था कि आपको बता दूं। सो हाँ, अगर अभी के टाइम पे आप इसको ऑर्डर करते हैं एंड आपने वीडियो देखा होगा तो आपको थोड़ा शॉक लगेगा, बिकॉज इसमें थोड़े चेंजेस किए गए हैं। यानी कि इसमें स्विच ऑटेमो की रेड स्विच डाल दी गई है एंड उसके बाद आपको इसमें हाइट एडजस्टेबल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो जैसा कि मैंने कहा कि इसमें आपको ऑटेमो की रेड स्विचेस देखने को मिलती है एंड उसी के साथ साथ जो इसकी की कैप्स भी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की, यानी कि मैंने इसको निकाल के देखा तो ये कहीं से भी बेंडेबल नहीं है एंड एक काफ़ी अच्छा सा एक्सपीरियंस देता है अगर आप टाइपिंग वगैरह इस पर करते हैं तो। बट हाँ, ओवरऑल इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करने ही वाले हैं। तो ओवरऑल आपको जो कीज़ की भी क्वालिटी वो अच्छी मिलती है, कहीं से भी बेंडेबल या फिर कहीं से भी फ्लेक्सिबल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी की है। एंड वैसे अगर मैं इस कीबोर्ड की साइज़ या फिर लेंथ की बात करूँ तो ये जो है ये 11.3 इंचेस लॉन्ग है एंड इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंचेस की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट एंड काफ़ी ज़्यादा छोटा है। एंड बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं एक फुल साइज कीबोर्ड क्यों ना यूज़ करूँ, एक 60% कीबोर्ड में क्यों यूज़ करूँ। तो भाई 60% कीबोर्ड के भी बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये आपके सेटअप में अच्छा लगता है एंड उसके बाद आपका जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम लेता है। तो ये सभी कुछ एडवांटेजेस होते हैं जो कि 60% कीबोर्ड में होते हैं। बट ओवरऑल वो आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा लेना है एंड कौन सा नहीं। एंड जैसे कि मैंने कहा कि इसमें आपको एक डिटैचेबल केबल मिलती है जो कि 1.5 मीटर लॉन्ग है एंड ये एक ब्रेडेड टाइप सी केबल है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप चाहें तो दूसरी भी कोई भी केबल इसमें यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई कंपैटिबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एंड ये बात भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, बिकॉज इस प्राइस पॉइंट में कहीं में भी इसने कम प्राइस में कोई डिटैचेबल टाइप सी केबल किसी भी कीबोर्ड में देखने को नहीं मिलती। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। एंड ओवरऑल इसमें आपको लाइटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है जो कि लाइक इसमें आपको कोई मतलब आप इसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते किसी भी कीज़ के कलर्स को, ये एक स्टैटिक रहता है यानी कि आप कलर किसी का भी चेंज नहीं कर सकते। बट इसमें बहुत सारे 17 मोड्स है जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे एंड आप इसको यूज़ कर सकते हैं अलग अलग लाइक बहुत ही अच्छे अच्छे इफेक्ट्स है जो कि आप इसको मतलब आपको RGB का उतना प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट यही है कि अगर आप कोई स्पेसिफिक थीम का आपका सेटअप है तो उसमें आपको मे बी ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बट ओवरऑल लाइटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड काफ़ी ज़्यादा ब्राइट भी है एंड इसकी जो की कैप्स में जो इसका फॉन्ट भी है वो भी आपको विजिबल होता है। अगर आप विदाउट लाइटिंग में भी मतलब इसके RGB को ऑफ भी कर देते हैं तब भी आपको वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से विजिबल रहता है। तो ओवरऑल जो लाइटिंग इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मोड 17 आपको देखने को मिल जाते हैं एंड ओवरऑल जो की कैप का फॉन्ट है वो भी आपको विजिबल रहता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। एंड नाउ फाइनली अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये जो कीबोर्ड है आपको अराउंड 2000 के आसपास देखने को मिल जाता है, उससे नीचे ही देखने को मिल जाता है। एंड पर्सनली मैंने इसको 1750 रुपीज़ में इसको परचेज किया हुआ है कुछ कार्ड्स वगैरह के ऑफर्स को लगा के। तो इस प्राइस पॉइंट में भाई ये जो कीबोर्ड है मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हालांकि फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे, मुझे अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली है। एंड हाँ, इसका मैं एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में जैसा कि मैंने कहा ज़रूर बताने वाला हूँ। तो ओवरऑल भाई डेफिनेटली अगर आप इतने कम बजट में आपको एक 60% मैकेनिकल कीबोर्ड चाहिए, उसका एक्सपीरियंस लेना है, तो डेफिनेटली ये जो कीबोर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कीबोर्ड है। हालांकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, आपको भी अच्छा लग सकता है तो आप परचेज कर सकते हो। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है। एंड वेट करिए ज़रूर से, मैं इसका एक फुल वीडियो बनाने वाला हूँ तो उसके लिए ज़रूर वेट करिए एंड उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये वाला जो वीडियो मैंने काफ़ी ज़्यादा जल्दी बनाया हुआ है तो उसके लिए आई एम सो सॉरी अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट हाँ, अगर आपको परचेज करना है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स मी इमरान मलिक साइनिंग ऑफ, बाय बाय, पीस।